सुनसान हवेली का राज। राहुल और उसके 4 दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में एक रोड ट्रिप पर निकले थे। उन्होंने गूगल मैप्स पर एक छोटा सा डिटूर लिया जो उन्हें एक पुरानी और सुनसान हवेली की तरफ ले गया। हवेली के बारे में लोग बताते थे कि वो श्रापित है और वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे और उन्होंने तय किया कि वो रात उस हवेली में बिताएंगे। जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। उनके मोबाइल फोन्स का सिग्नल चला गया और उनकी कार की लाइट भी अचानक बंद हो गई। उन्होंने कार से उतरकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स की टॉर्च जलाई और अंदर घुस गए। अंदर हर तरफ जाले लगे हुए थे और हवा में एक पुरानी धूल की बदबू थी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगे थे जिनमें अजीबो-गरीब चेहरे थे, जैसे कि वो उन्हें घूर रहे हों। राहुल के दोस्त रोहित ने एक पुराने घड़ी की तरफ इशारा किया जो बंद थी। देखो, ये घड़ी बंद है, अब हम कैसे पता करेंगे कि कितना टाइम हो गया है? रोहित ने मजाक में कहा। उसके बाद उन्होंने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला जिसके अंदर एक पुराना पियानो था। उनमें से एक दोस्त प्रिया ने उस पियानो पर एक धुन बजाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला सुर बजाया, पियानो अपने आप बजने लगा और अजीबो-गरीब आवाजें आने लगी। वो सब डर गए और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल आए। अगले कमरे में उन्हें एक पुराना डायरी मिला। उस डायरी में हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा था जो एक काला जादू करने वाला था। डायरी में लिखा था कि उसने अपनी आत्मा को शैतानी शक्तियों के साथ बांध लिया था ताकि वो हमेशा के लिए इस हवेली का मालिक रहे। उसने लिखा था कि जो भी उसकी हवेली में आएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली में फंस जाएगी। डायरी पढ़ने के बाद सब दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्हें दरवाजा बंद मिला। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो लोग आवाज की तरफ गए और देखा कि एक छोटा बच्चा वहां रो रहा है। राहुल ने उस बच्चे को उठाया और चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे को उठाया, बच्चे का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एक अजीब सी हंसी हंसी और उसकी आवाज एक पुराने आदमी की तरह सुनाई दे रही थी। तुम लोग यहां फंस चुके हो, उसने कहा। अब तुम लोग भी यहां मेरे साथ रहोगे। सब लोग डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन हवेली की दीवारें बदलने लगीं और उनके सामने अजीबो-गरीब रास्ते आने लगे। वो लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन वो हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाते थे। आज भी उस हवेली के बारे में लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे 5 दोस्तों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं जो हमेशा के लिए उस हवेली में फंस गए हैं। गौरव को एक नया किराए का घर मिला था जो शहर के शोर से दूर एक शांत इलाके में था। घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। घर के मालिक ने उसे सारे कमरे दिखाए सिवाय एक कमरे के जो पीछे था और हमेशा बंद रहता था। मालिक ने गौरव को उस कमरे से दूर रहने की सलाह दी, बिना कोई वजह बताए। शुरू में गौरव ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। रात को अक्सर उसे उस बंद कमरे से हल्की आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के खनकने की। एक रात गौरव से रहा नहीं गया। उसने एक छोटा सा टॉर्च उठाया और उस कमरे के दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे पर कान लगाया और सुनने की कोशिश की। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। गौरव ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्के से खोला। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला, जैसे कि वो सालों से बंद हो। कमरे के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गौरव ने टॉर्च जलाया और कमरे के अंदर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। उसमें कोई सामान नहीं था, बस दीवारें और एक छत। गौरव को थोड़ा अजीब लगा। अगर कमरा खाली है तो मालिक ने उसे बंद करने के लिए क्यों कहा था? गौरव वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। गौरव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और पढ़ने लगा। लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। गौरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
उसने सोचा कि शायद ये कोई मजाक हो, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसने एक परछाई देखी जो उसके जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। गौरव की सांसें अटक गईं। वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात गौरव को नींद नहीं आई। उसे हर तरफ परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं और हर तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सुबह जब वो उठा तो उसने सोचा कि ये सब उसका वहम हो सकता है। उसने तय किया कि वो उस कमरे की सच्चाई पता करके ही रहेगा। इस बार वो अपने साथ एक फ़ोन भी ले गया ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वो उसकी वीडियो बना सके। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। दीवार पर खून से तुम अकेले नहीं हो की जगह अब लिखा था, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। गौरव ने अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींची और पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा बंद था और उसे बाहर से बंद करने की आवाज़ भी आई। गौरव ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसे एहसास हुआ कि अब वो उस कमरे में फंस चुका है। कमरे का अंधेरा बढ़ने लगा और परछाइयाँ उसके चारों तरफ घूमने लगीं। गौरव ने डरकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक अलग ही दुनिया में था। आसपास हर तरफ खून था और हवा में एक सड़न की बदबू थी। दीवारों पर हजारों लाल आंखें उसकी तरफ देख रही थीं और एक दबी हुई आवाज़ उससे कह रही थी, स्वागत है, अब तुम हम में से एक हो।